हेलो। तो अब बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, हमने बैनर बनाया और वीडियो एड्स कैसे यूज़ होता है वो देखा, और प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन सारी बहुत कुछ चीज़ देखी, और कंप्यूटर एनालिसिस भी किया, सारा कुछ दिखा। ओके, अब हम रियल में एड स्टार्ट करेंगे, फेसबुक एड्स हम रियल में स्टार्ट करेंगे। जो हमने सेट किया था ना सेकंड चैप्टर में, फेसबुक बिजनेस मैनेजर। ओके, फेसबुक बिजनेस मैनेजर में हमने एक चीज़ बनाई थी, एड अकाउंट। ओके, वो एड अकाउंट में जाके हम रियली में अब एड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब एड स्टार्ट करने से पहले हम फेसबुक एड्स में एड्स के गोल होते हैं। ठीक है, कैंपियन होता है, और फेसबुक एड्स मतलब फेसबुक कैंपियन। ठीक है, वो कैंपियन के अलग अलग गोल्स होते हैं। ठीक है, आपको क्या करवाना है ये, तो इसके पर्टिकुलर गोल होते हैं। जैसे अगर आपको क्या चाहिए, आपको सेल्स चाहिए तो सेल्स का गोल होता है। आपको लीड चाहिए मतलब इंक्वायरी चाहिए, तो इसके लिए लीड्स का गोल होता है। ठीक है, आपको ब्रांडिंग करनी है, इसके लिए अवेयरनेस का गोल होता है। आपको ट्रैफिक लाना है अपनी वेबसाइट पे, लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाना है, उसके लिए ट्रैफिक की ऐड होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग गोल्स होते हैं। उसको हम थोड़ा एक शॉर्ट में, या यूँ समझ लो कि थोड़ा उसको एक देखेंगे हम, उसका डिस्क्रिप्शन, वो उसका क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। और पहला होता है उसमें अवेयरनेस। अवेयरनेस मीन्स ब्रांडिंग, पहचान बढ़ाना। ठीक है, मान लो कि आपकी एक शॉप है या फिर शोरूम है, और या फिर आपकी एडवर्टाइजमेंट आपको करनी है। ठीक है, चाहे अपने लोकल एरिया में हो, या चाहे आप पूरी कंट्री में करना चाह रहे हो। ठीक है, आपने टीवी में तो एड्स देखी होगी, एशियन पेंट की एड हो, अबूजा सीमेंट की एड हो, फेयर एंड लवली की एड हो, ओके, बिस्कुट की एड हो, कोई भी किसी भी प्रकार की एड्स आपने टीवी में देखी है। आप रास्ते पे चल रहे हो और आपने बड़े बड़े होल्डिंग्स भी देखे होंगे। ठीक है, आपके घर में वो पोस्टर कभी कभी कोई डालता होगा। ठीक है, आपने न्यूज़पेपर में कुछ एड्स देखी होगी। वो सारी एड्स ब्रांडिंग की और अवेयरनेस की एड्स कही जा सकती है। ठीक है, वो सारी एड्स ब्रांडिंग की होती है, जिससे एडवर्टाइजर मतलब कंपनी को पता चले कि हाँ आपको पता चले कि भाई इस नाम की कंपनी है और ये प्रोडक्ट या सर्विस देती है। ठीक है, बस इतना ही। वो देख के आप तुरंत जाते नहीं हो, वो प्रोडक्ट परचेस करने नहीं जाते हो। ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज रहती है कि हाँ, अगर मुझे, आपको जब भी अगर जरूरत पड़े तो वो मार्केट में जाते हो और वो नाम की वो ब्रांड की आप चीज मांगते हो। इतना फर्क पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही एड्स हम होती है यहाँ पे ब्रांडिंग की। अब जो एड्स है, ठीक है, ऐसी एड्स हमारे फेसबुक एड्स में जो अवेलेबल है उसको कहते हैं अवेयरनेस की एड। ठीक है, अब अवेयरनेस की एड्स बहुत ही सस्ती होती है। ठीक है, छोटा सा बता दूं कि फेसबुक एड्स कैसे चार्ज करता है। फेसबुक एड्स सीपीएम पे चार्ज करता है। सीपीएम इज कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन, 1000 लोगों को दिखाने का चार्ज। ठीक है, अब अवेयरनेस की एड इतनी सस्ती होती है कि वो सिर्फ 5-10 रुपए में ही, 5-10 या 15 रुपए में ही, मान लो कि वो 1000 लोगों को दिखाता है। ओके, तो सोचिएगा आप 10 रुपए आप फेसबुक को दे रहे हो और वो 1000 लोगों को दिखा रहा है। ठीक है, 10 रुपए में 1000 लोगों को दिखा रहा है। सोचिएगा आप एक पोस्टर और बैनर छपवाते हो। ठीक है, 1000 लोगों को अगर पोस्टर पहुंचाने हैं आपको, तो कितना आपको खर्चा आएगा? कम से कम 1000 रुपये खर्चा आएगा आपका, 700-800 रुपये खर्चा आएगा 1000 पोस्टर छपवाने का। ठीक है, तो इस हिसाब से आप सोचो, 10 रुपये में सिर्फ 1000 लोगों को दिखाता है ये एड, तो कितनी सस्ती है। ये ऑफलाइन जो मार्केटिंग से ऑनलाइन मार्केटिंग कितना सस्ता है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो हालांकि 10 रुपए में एड्स हम कर नहीं सकते। ठीक है, लेकिन मिनिमम लगभग 90 या 100 रुपए में हम मिनिमम एड्स कर सकते हैं। ठीक है, आपको 100 रुपए की एड चलाओ, और वो एड मान लो कि आप एक महीने के लिए 3000 रुपया, 2000 रुपया, अपना 2 से 3000 रुपया, एक ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं। बराबर, बड़ी बड़ी ब्रांड तो अपने हिसाब से पैसा लगाती है, लेकिन आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो 100 रुपये से लेके 100 रुपये आप डेली का रखो अवेयरनेस की एड के, ब्रांडिंग के लिए। अपना एक अच्छा सा वीडियो बनाओ अपनी प्रोडक्ट या सर्विस या शोरूम का। ठीक है, वो वीडियो चलाओ, और वो वीडियो आप मान लो कि 2 से 3000 रुपये आप महीने का उस पर बजट रखो। और आप देखोगे कि 2-3 महीने में ही, 1-2 महीने में आपकी जो लोकल विजिट है शोरूम की, आपकी ऑफिस की, क्लाइंट के लिए जो आपकी विजिट है वो बहुत बढ़ जाएगी, और अल्टीमेटली आपका सेल्स
बढ़ेगा। ठीक है, तो ये प्रकार से होता है ये अवेयरनेस की एड। फिर दूसरा भी फायदा ले सकते हैं कि अवेयरनेस क्या होता है, एक फनल होती है। ठीक है, फनल मीन्स एक पहला अपने ब्रांडिंग बनाओ, पहचान बढ़ाओ, पहचान से इंक्वायरी आती है, इंक्वायरी इज अ सेकंड स्टेज, एंड इंक्वायरी से कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो कन्वर्जन इज लास्ट है। तो ये एक प्रकार की फिनल हुई। फनल मीन्स पहला स्टेज आपका अवेयरनेस का हुआ, ब्रांडिंग का हुआ, सेकंड स्टेज इंक्वायरी का हुआ, और थर्ड स्टेज सेल्स का हुआ। तो ये जो फर्स्ट स्टेज है ये अवेयरनेस की एड्स इसमें बहुत अच्छी वर्क करती है, बहुत सस्ता होता है। ठीक है, एंड देन ये मान लो कि एक अवेयरनेस किया और लोगों को दिखा रहे हो। ठीक है, और वो एड्स देखेंगे लोग, तो फेसबुक में एक ट्रैकिंग का सिस्टम भी होता है कि जितने लोग भी एड देख रहे हैं ना, उसको फेसबुक ट्रैक करता है। ओके, मतलब मान लो कि आपकी पूरा वीडियो जिसने देखा, आधा वीडियो देखा, 50% वीडियो देखा, फिर 25% वीडियो देखा, या 75% देखा, तो ऐसे ये अलग अलग ऑडियंस बनती है, उसको आप देख सकते हैं। हाँ भाई, मेरा ये वीडियो है, किसने कितना देखा है। ओके, अब जिसने देखा है वीडियो, उसको आप दोबारा चला सकते हो, इसको फनल कहते हैं। मैंने अभी जो हमने डिस्कस किया, उसको हम दूसरा गोल बता सकते हैं। जैसे अगर ये एक बार हमारा वीडियो देख लिया, हमारा एड्स देख लिया, ठीक है, देखा, अब इसको या तो सेल्स चाहिए, मतलब या तो प्रोडक्ट खरीदना है, या तो हमारी सर्विस लेनी है। अगर हमें इंक्वायरी चाहिए तो हम लीड्स ऐड चलाएंगे, अगर हमें सेल्स करनी है तो उस पर हम सेल्स की ऐड चलाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अवेयरनेस की ऐड चला के बहुत ही अच्छा फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, सेकंड, तो ये अवेयरनेस की ऐड हुई। अब सेकंड ऐड जो है वो ट्रैफिक की है। सो सेकंड ऐड ट्रैफिक की हो। ट्रैफिक में कंसेप्ट ये है कि आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। ठीक है, ताकि अल्टीमेटली आपकी ब्रांडिंग हो, आपकी वेबसाइट की, आपकी कंपनी की। ठीक है, अवेयरनेस से थोड़ी महंगी होती है ये ऐड, जो कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन है, CPM इसका थोड़ा महंगा होता है। ये लगभग 50 से 100 रुपये आसपास जा सकता है, 50 से 100, 150 आसपास। ओके, तो इसमें ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे। ओके, तो आपकी क्या करेंगे, अल्टीमेटली वो सेल्स करेंगे, मतलब परचेस करेंगे, एड टू कार्ड करेंगे, या फिर इंक्वायरी फॉर्म होगी, या फिर आपकी कोई सर्विस हो तो वो फॉर्म फिलअप करेंगे, तो आपको अल्टीमेटली ये मिलेगा, सेल्स या फिर आपको लीड्स मिलेगी। लेकिन लीड्स और जो सेल्स है वो यहाँ नहीं मिलेगी उतनी। यहाँ पे सिर्फ आपको मेन कंसेप्ट मिलेगा ट्रैफिक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आए। ठीक है, तो ये भी एक अवेयरनेस से, आप एक सेकंड स्टेज है, अवेयरनेस से थोड़ा एक अच्छा स्टेज मानो, अच्छा मतलब अच्छा नहीं, लेकिन अवेयरनेस से थोड़ा महंगा और थोड़ा इम्पोर्टेंट, मतलब थोड़ा उससे भारी एक स्टेज है ट्रैफिक वाला। ओके, तो ये ट्रैफिक आप मेनली यही समझ लो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी वेबसाइट पे लाना है, इतना ही। ओके, थर्ड स्टेज है एंगेजमेंट। अब एंगेजमेंट की एड्स के लिए क्या होता है कि मान लो कि आपका एक फेसबुक का पेज है, वो फेसबुक का पेज आप जब बनाते हो तो आपके फॉलोअर्स होते हैं 0। ओके, और ना तो कोई लाइक्स होता है आपके पेज पे, और आपको एक दिन में ही आपको 1000 फॉलोअर्स बढ़ा देने हैं, और लाइक बढ़ा देना है, अपनी पोस्ट पे एंगेजमेंट चाहिए, कमेंट चाहिए, लाइक्स चाहिए। तो इस प्रकार की एड्स के लिए आपको करनी होती है एंगेजमेंट की एड। तो आप मान लो कि आपको 1-2 रुपए में, 5-10 रुपए में, पर्टिकुलरली अलग अलग होता है हर इंडस्ट्री के वाइज। ठीक है, हर ऑडियंस के वाइज। तो लेकिन अगर मान लो कि आप एंगेजमेंट की ऐड चलाते हो, तो आपको ये पेज में फॉलोअर्स, लाइक्स, कमेंट, तो एंगेज, तो ये एंगेज हुआ ना, कुछ भी एंगेज मतलब लाइक करना, कमेंट करना, मैसेज करना, ये सारा एंगेजमेंट हुआ। ठीक है, तो आप फेसबुक के पेज के लिए, इंस्टाग्राम के पेज के लिए, लाइक्स कमेंट के लिए एंगेजमेंट की ऐड चला सकते हो। ठीक है, ये सेकंड थर्ड प्रकार की एड्स हुई। और फोर्थ प्रकार की, चौथा प्रकार की एड्स हम देखते हैं लीड्स। ओके, तो हमने पहली एड्स देखी अवेयरनेस की। ठीक है, अब मान लो कि क्या होता है कि अवेयरनेस का वीडियो आपने लोगों ने देखा है। ठीक है, 50% देखा, 75% देखा। ओके, तो हम दोबारा उसी ऑडियंस को हम एड्स दिखा सकते हैं। और उसको किस प्रकार की एड दिखानी चाहिए, अगर आपको इंक्वायरी चाहिए, अगर आपको लीड चाहिए अपने बिजनेस के लिए, आपको आपके प्रोडक्ट का प्राइस बहुत बड़ा है, जैसे कि 5000 या 10,000 की प्रोडक्ट की प्राइस है, तो आप डायरेक्टली सीधा सेल्स नहीं कर सकते उसको।
या मान लो कि आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है तो आपको इंक्वायरी चाहिए, ठीक है। तो आप पहले उनको अवेयरनेस की ऐड दिखाओ, फिर जो वो वीडियो दिखाए उसको आप दिखाओ ये लीड्स वाली ऐड, ठीक है। तो इससे आपकी जो लीड की कॉस्ट होगी वो बहुत कम होगी, और उसी लोगों को दिखेगा जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। तो लीड्स आप बहुत अलग अलग तरीके से भी ले सकते हो, जैसे कि वेबसाइट से ले सकते हो, और इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू ले सकते हो, और व्हाट्सअप के थ्रू ले सकते हो, एंड इंस्टाग्राम के थ्रू ले सकते हो, ठीक है। ये इंक्वायरी हुई, लोग आपसे डायरेक्टली इंक्वायरी करेंगे, इसको कहते हैं लीड जनरेशन। ओके। देन फिफ्थ प्रकार की ऐड होती है ऐप इंस्टॉल। अगर आपके मोबाइल में एंड्रॉयड या आईफोन में कोई ऐप आपने बनाई है, ओके, और अगर आपको उसका प्रमोशन करना है, लोगों को इंस्टॉल करवानी है ऐप, लोगों को डाउनलोड करवानी है वो ऐप, तो आप इसके लिए ऐप इंस्टॉल यूज कर सकते हो, ठीक है। और सिक्स एंड लास्ट जो प्रकार है वो सेल्स है, ठीक है। सेल्स मतलब सीधा आपको सेल्स चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कि आपने फर्स्ट स्टेज में अवेयरनेस की ऐड चलाई है और आपके प्रोडक्ट की प्राइस है 500 या 1000 1500 रुपये आसपास, ठीक है। वो ये इतनी आराम से आपको डायरेक्टली आप सेल कर सकते हो, तो उन्हीं को आप दिखाओ ये दोबारा वाली ऐड, ये सेल्स वाली ऐड। ओके। तो ये सेल्स वाली ऐड आपको अगर सेल्स चाहिए डायरेक्टली, तो आप सिंपली ये सेल्स वाली ऐड चलाओ और आपको सेल्स मिल जाएंगे, तो ठीक है। तो ये कंसेप्ट हुए, तो इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और कंसेप्ट देखा हमने। हर एक का पर्टिकुलर अलग अलग यूज है, आपको जो चाहिए उसकी ऐड चलानी है। आपको अगर ब्रांडिंग करनी हो, ओके, आपको अगर सेल्स करनी हो तो कौन सा ऑब्जेक्ट लेना चाहिए, आपको अगर लीड जनरेशन चाहिए तो आपको कौन सा लेना चाहिए ऑब्जेक्टिव, आपको अगर ट्रैफिक चाहिए सिर्फ वेबसाइट पे लोगों को लाना हो तो आपको ट्रैफिक चल करना ही चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हर एक का पर्टिकुलर अलग अलग गोल होता है, उसके हिसाब से हम अपनी ऐड चलाएंगे, अपना गोल यूज करेंगे, ठीक है। थैंक यू।